देखिए मेरे भाई, मेरे बहन और मेरे दोस्त, ये दुनिया बहुत तेज़ी से चल रही है। यहाँ दौड़ने वालों को नहीं, तेज़ दौड़ने वालों को ही सफलता मिलती है। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक मैजिक ट्रिक लाया हूँ, जो आप लोग देखकर हैरान हो जाइएगा कि ये कैसा हो गया भाई। ट्रिक यह है कि आपके जेबी में कितना रुपया है, वो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा, ताकि इस वीडियो की सहायता से आप भी अपने दोस्त को हैरान कर सकते हैं और किसी के जेबी में कितना रुपया है वो आप बिना देखे इस मैजिक ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं। ये वीडियो 7 स्टेप में ही पूरा करेंगे मेरे भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबी करें, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा अच्छे चीज़ें देखने के लिए। मैं जानता हूँ भाई, जितने भी रील्स वगैरह होते हैं आप लोग उसे बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन जितने भी कामयाबी चीज़ें रहता है वो आप लोग छोड़ देते हैं। सबसे पहले मैं आपके जेबी के पैसा बता रहा हूँ, उसके बाद आप भी दूसरे किसी के जेबी में कितना रुपया है आप बता सकते हैं। अमीर हो या गरीब, किसी का जेबी का भी पैसा को पता आप इस मैजिक ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जितना रुपया है उतना आप यहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए मेरे पास 15 रुपया है, तो मैं 15 रुपया ले लिया। आपके पास जितना रुपया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और अपने कॉपी में जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वैसे ही आप काम कीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे पास जितना रुपया था मैं वो ले लिया, उसमें मैं 2 से गुना कर दिया, 2 से गुना कर दिया। आपके पास भी भाई जितना रुपया है उतना आप लिख दीजिए और 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना करने के बाद स्टेप नंबर 1 समाप्त हो गया। अब बचा स्टेप 6 गो और बचा, तो 6 गो स्टेप और बचा। तो स्टेप नंबर 1 तो पूरा हुआ, अब बचा 6 स्टेप। तो 6 स्टेप में अब दूसरा स्टेप पे आते हैं हम। तो दूसरा स्टेप यही कहता है कि जितना आया है उतना पहले लिख दीजिए, जितना आया है उतना लिख दीजिए, और इसमें 4 प्लस कर दीजिए, इसमें 4 जोड़ दीजिए। आप भी भाई आपके पास भी जितना रुपया है उतना लिख लीजिए, 2 से गुना कीजिए। 2 से गुना करने के बाद जितना रुपया आया आप स्टेप नंबर 2 में लिख दीजिए और 4 से जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद मेरा तो आया 34, आपका जितना आया आप वो लिख सकते हैं। अब स्टेप नंबर 2 भी समाप्त हुआ, स्टेप नंबर 1 समाप्त हो गया, स्टेप नंबर 2 भी समाप्त हो गया। अब आते हैं भाई स्टेप नंबर 3 में। तो स्टेप नंबर 3 में आए जितना रुपया आया स्टेप नंबर 2 का, वो स्टेप नंबर 3 में हम लिख दिए। 3 में लिखने के बाद हम 5 से गुना कर दिए, 5 से गुना कर दिए। गुना करने के बाद मेरे पास आया 170 रुपया। आपके पास जितना भी रुपया आया वो आप लिख सकते हैं। अब स्टेप नंबर 3 भी पूरा हो गया। अब आते हैं भाई स्टेप नंबर 4 में। तो स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, जितना रुपया आया आप वहाँ पे लिख दीजिए, स्टेप नंबर 4 में लिख दीजिए। तो मेरा तो आया 170 रुपया, तो 170 रुपया आया। तो स्टेप नंबर 4 यही कहता है जितना आया उसमें 12 जोड़ दो, जितना आया उसमें 12 जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद तो मेरा आया 182। आपका जितना आया आप लिख सकते हैं। अब स्टेप नंबर 4 भी भाई पूरा हुआ। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 में। तो स्टेप नंबर 5 कहता है कि जितना पैसा आया, तो मेरा तो 182 आया है, तो मैं 182 लिख दिया। अब जितना रुपया आपके पास आया है आप भी वहाँ पे उतना लिख दीजिए स्टेप नंबर 5 में। तो स्टेप नंबर 5 में मेरा आया था 182 रुपया 4 में,
स्टेप नंबर 4 में मेरा 182 रुपया आया था, तो स्टेप नंबर 5 में वो 182 रुपया लिख दिया। अब स्टेप नंबर 5 यही कहता है भाई कि जितना आया है उसमें 10 से गुना करो, जितना आया है उसमें 10 से गुना करो। तो मेरा 10 से गुना किया, मैं 10 से गुना किया तो मेरा आया 1820 रुपया। मैं 10 से गुना किया तो मेरा आया 1820 रुपया। अब स्टेप नंबर 5 समाप्त हुआ। अब आते हैं भाई स्टेप नंबर 6 में। तो जितना स्टेप नंबर 5 का रुपया आया आप स्टेप नंबर 6 में पहले लिख दीजिए। तो मेरा आया 1820 रुपया, तो मैं 1820 रुपया लिख दिया स्टेप नंबर 6 में। 1820 रुपया लिख दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 6 क्या कहता है, जितना रुपया आया आप उसमें 320 माइनस कर दीजिए, मतलब 320 घटा दीजिए। जितना रुपया आया आप उसमें से 320 घटा दीजिए। तो घटाने के बाद तो मेरा आया 1500 रुपया। घटाने के बाद मेरा 1500 रुपया आया। घटाने के बाद मेरा 1500 रुपया आया। तो मैं घटा दिया तो मेरा 1500 रुपया आया। आप भी घटा दीजिए, आपका जितना रुपया आया आप उतना लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 6 अब समाप्त हुआ। अब भाई लास्ट स्टेप है, इसको ज़रूर अच्छा से देखिएगा। अगर अच्छा से नहीं देखिएगा तो आप भूल कर भी इसे मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि इस छः तो स्टेप मैं बता दिया। लास्ट स्टेप अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे पास कितना रुपया है और मेरे दोस्त के पास कितना रुपया है। तो इसीलिए भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अच्छे से देखिएगा ज़रूर, और वीडियो को रोक रोक कर देखिएगा, क्योंकि अगर उस तरह समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को रोक रोक कर देखिएगा तो ज़रूर समझ में आइएगा। क्योंकि भाई मैं आपके ही भाषा में बताता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि दूसरे भाषा में बताऊँ, आपके ही भाषा में बता रहा हूँ। तो भाई लास्ट स्टेप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। स्टेप नंबर 7 ये लास्ट स्टेप है। इसको अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना रुपया है और मेरे दोस्त के पास कितना रुपया है और मेरे पास कितना रुपया है, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टेप नंबर लास्ट और 7 नंबर स्टेप ज़रूर देखिएगा। तो स्टेप नंबर 7 भाई यही कहता है कि जितना रुपया आया है आप उतना स्टेप नंबर 7 में लिख दीजिए। तो मेरा तो आया 1500 रुपया, तो 1500 रुपया मैं स्टेप नंबर 7 में लिख दिया। आपके पास जितना भी रुपया आया आप वहाँ पे स्टेप नंबर 7 में लिख सकते हैं। तो मेरा आया था 1500 रुपया, तो मैं 1500 रुपया लिख दिया। अब भाई लास्ट स्टेप यही कहता है कि 1500 रुपया आया है, मतलब जितना भी आपके पास रुपया है उससे मतलब नहीं है। मेरा तो आया 1500 रुपया, तो 1500 रुपया लिख दिया। तो 1500 रुपया लिख दिया और लास्ट में 2 अंक है, उसको लास्ट वाला 2 अंक मैं काट दिया। स्टेप नंबर 7 यही कहता है जितना रुपया आएगा उसमें लास्ट वाला 2 अंक काट देना है। तो लास्ट वाला मैं 2 अंक काट दिया। तो मेरा कितना रुपया आया, 15 रुपया। मेरा 15 रुपया आया भाई, मेरा 15 रुपया आया। आपके पास भी जितना आया है उतना ही आपका पैसा है और उतना ही आपका रुपया है। तो भाई अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। स्टेप नंबर 1 यही कहता है कि जितना भी रुपया आपके पास है उतना आप लिख लीजिए। पहले लिखने के बाद 2 से गुना कीजिए। गुना करने के बाद जितना आया है उतना लिख दीजिए। लिखने के बाद स्टेप नंबर 2 यही कहता है जितना आया है उसमें 4 जोड़ दीजिए। 4 जोड़ने के बाद स्टेप नंबर 3 यही कहता है कि 4 जोड़ने के बाद जितना आया है उसमें 5 से गुना कर दीजिए। 5 से गुना करने के बाद स्टेप नंबर 4 यही कहता है कि 12 जोड़ दीजिए। 12 जोड़ने के बाद स्टेप नंबर 5 कहता है कि 10 से गुना कर दीजिए। 10 से गुना करने के बाद स्टेप नंबर 6 कहता है कि हमको 320 घटा दीजिए। 320 घटाने के बाद जितना रुपया आया है वो आप स्टेप नंबर 7 में लिख दीजिए और लिखने के बाद 2 लास्ट वाला अंक काट दीजिए। 2 लास्ट वाला अंक काट दीजिए
और जितना बचा उतना ही आपका आंसर है। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप समझ गए होंगे भाई। अगर इस वीडियो को समझ गए हैं आप, तो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा हुआ है भाई। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि दूसरा वीडियो भी आपके साथ पहुंच जाए। आप लोगों का प्यार रहेगा भाई इस लोग, तो मैं ज़रूर ही दूसरा वीडियो प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। थैंक यू भाई लोग।